वन आज हम लोग 24 मार्च के जो ऑल शिफ्ट के सवाल है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने जो होगा, सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी देखेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद करेंट अफेयर्स, उसके बाद साइंस के। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट बाय पार्ट हम लोग जो है इस वीडियो में सवाल करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, वीडियो को तो मिलते हैं सबसे पहले सवाल से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। तो आर्टिकल 32 तो सभी को पता है, रीट, और ये भारत का आत्मा संविधान का आत्मा कहा जाता है, अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33। ठीक है, अगला सवाल है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। मतलब राज्यसभा के जैसे सीट बांटना है तो वो संविधान के किस अनुसूची में बताया गया है। तो देखो, सबसे पहले तो ये दूसरा तो होगा नहीं, ये स्टेट में आ जाता है, तो जो शपथ में होता है। ठीक है, हाँ, ओथ दूसरा अनुसूची, तो राज्यसभा का जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरी अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल था कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हमने बताया था अभी 14 से, पहले तो 14 था। ठीक है, मूल संविधान में, उसके बाद 22 हो गया, ये 8वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब ये भाग कौन सा है, तो पार्ट बताना था, बताओ। तो इसमें पार्ट हो जाएगा पार्ट 17, भाग 17। ठीक है, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 का संबंध किससे है, बताओ। वस्तु एवं सेवा कर तो 101 से हो जाएगा जीएसटी, और 102 एससी एसटी से हुआ था। और 100वां संविधान बता दो, अब इतना तो कर ही लोगे, भारत बांग्लादेश के भूमि समझौता हुआ था। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी की दर्जा दिया गया था, बताओ। कौन सा संशोधन हुआ था, तो ये हुआ था 69वां संशोधन। ठीक है, अगला सवाल है दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची के किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल जो कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और ये 1985 में हुआ था। ठीक है, और ये सेकेंड शिफ्ट का सवाल है भाई, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल है, अब देख लेते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल जो भी था कि वारंगल स्थित प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। यानी कि 1000 पिलर टेम्पल कौन सा वंश करवाया था, बता सकते हो क्या। तो ये हो जाएगा काकतीय वंश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, काकतीय वंश। अगला सवाल था स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष दिया था। तो सबसे पहले ये नारा तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया, जन्मसिद्ध मेरा ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये जो है भाई 1916 ईस्वी में दिया था, जब साइमन कमीशन 1917 में। ठीक है, 16 कमीशन आ रखा था लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय क्या दिए थे, बता सकते हो, वो एक बार बताओ, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक धार्मिक कारण क्या था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो वो चर्बी वाले कारतूस था भाई। ठीक है, 36वीं इन्फेंट्री था, और बाल मंगल पांडे। ठीक है, अगला सवाल है चोल वंश के संस्थापक विद्यालय की शुरुआत में किस सामंत से थे, यानी कि किस फ्यूडेटरी से थे जो चोल वंश से थे, बता सकते हो चोल। तो ये सेकेंड शिफ्ट का सवाल था, और ये पल्लव वंश से था। ठीक है, कौन वंश से था, पल्लव वंश से। अगला सवाल है काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में, पहले काकोरी ट्रेन डकैती, फिर 2025 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब इसे एक्शन कहा जाएगा। किसे फांसी की सजा नहीं हुई थी, इन ऑप्शन में से किनको जो है फांसी की सजा नहीं हुआ था, तो सचिंद्र नाथ सन्याल को नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी राजेंद्र लाहड़ी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हो गया था। ठीक है, अगला सवाल है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से सवाल है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस की राजधानी मॉस्को को पूर्व की किस शहर में जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन किस किस शहर को जोड़ता है, तो सबसे पहले मॉस्को को पूर्व के किस शहर में जोड़ेगा, बता सकते हो। तो ये हो जाएगा व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ये रूस का है भाई। अगला सवाल है कौन सी नदियां भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है, बता बता सकते हो भाई।
तो ये हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, रिफ्ट वैली अगर आ जाए, ठीक है, यानी कि भ्रंश घाटी, तो नर्मदा और ताप्ती होता है। ये सवाल दिया गया था कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 3 फरवरी बिल्कुल मत मानना, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 2 फरवरी। काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद कौन सा है, बताओ हिमनद कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सियाचिन। समझ में आ गया? ठीक है। आइए, साइंस एंड इकोनॉमिक्स से सवाल था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान केल्विन चक्र यानी कि C3 साइकिल का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो ये मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज भाई, ठीक है। अगला सवाल है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति की स्थिति को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, बताओ, तो ये कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। अगला सवाल है भारत में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी, बता सकते हो, भारत में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत, तो ये हो जाएगा 1 जुलाई, ठीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये जो किया गया था 1955 ईस्वी में किया गया था। अब कंप्यूटर से सवाल देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो लार्ज एरिया लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। विंडोज में वर्तमान सक्रिय विंडो या एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हो, तो Alt+F4 दबाओ भाई, हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, Alt+F4। अगला सवाल है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में, बताओ, आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। आप लोग याद रखना कि पावर में इंडिया, एशिया में पावर में इंडिया जो है 4th स्थान पे, और ये रहा आंसर के नीचे दिया गया है, PDF में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हिस्ट्री एंड मेडिएवल इंडियन से कि दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, एकता सिस्टम कौन सा जो शासक था उसने स्टार्ट किया था, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक हो सकता है, या इल्तुतमिश, या बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी, बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई पहला जो था शासक इल्तुतमिश, ठीक है, ये एक स्लेव था, स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक क्या था, इल्तुतमिश। इसमें से ये एक रजिया सुल्तान आई थी, रजिया सुल्तान जो कि प्रथम मुस्लिम शासिका थी, ठीक है। और उसके बाद जो आया था बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला था, कुतुबुद्दीन का जो सेनापति था इल्तुतमिश था, ठीक है। 13वीं शताब्दी के इतिहासकार मिनहाज उ सिराज ने किसके शासन के संदर्भ में कहा था महिलाओं का शासन सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमने अभी बताया रजियत सुल्तान, ठीक है। और ये मिनहाज उल सिराज ने शासन के संदर्भ में कहा था कि महिलाओं का शासन जो है सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है, ठीक है। अगला जो दिल्ली के सिरी फोर्ट में 1000 सितून का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है आर्ट एंड कल्चर से कि यूनेस्को ने किस वर्ष छऊ नृत्य कहाँ का है, झारखंड का है, को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया था, बताओ, तो ये हो जाएगा 2010 ईस्वी में, ठीक है, 2010 में। अगला सवाल है मयूरभंज छऊ, ठीक है, एक था छऊ और ये मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा से है ना भाई, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा से। अगला जो हो जाएगा नवीनतम योजनाएं और करेंट अफेयर से, स्कीम एंड करेंट अफेयर के सवाल भर भर के आ रहे हैं भाई। वर्ष 2025 में मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अभी बताओ, BVG राम कर दिया गया है कि नहीं, और जिसमें 125 दिन की गारंटी दिया गया है रोजगार का, ठीक है। अगला सवाल है नवंबर 2025 में भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो IIT बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है, IIT बॉम्बे पी क्वेस्ट ग्रुप। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को 148 देशों में से कौन सा स्थान मिला है, बताओ, तो ये हो जाएगा 131वां ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स।
स्टैंड अप इंडिया योजना को हाल ही में किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है स्टैंड अप इंडिया को? तो ये हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, अगला सवाल है भाई ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां पाकिस्तान के किस स्थान पर मिलकर पंचनद बनाती है? बताओ कौन सा हो जाएगा पंचनद बनाती है भाई? तो ये हो जाएगा बहावलपुर। ठीक है, मिठानकोट के पास है। ठीक है, पाकिस्तान में है। भारत का पहला सफल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मुद्रा में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी कि मुंद्रा में। तो किनके और ये जो कंपनियां हैं किनके थ्रू किया गया है बताओ? तो ये हो जाएगा टाटा पावर। ठीक है, आईपीएल को भी रिस्पॉन्स कौन करता है? टाटा। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों का सबसे बड़ा सूक्ष्म कणिका कारण क्या है? तो ये हो जाएगा PM2.5। ठीक है, इससे कम के रहता है तो चला जाता है भीतर। ठीक है, साइंस एंड कंप्यूटर कोशिका के भीतर वह कौन सा वैकल्पिक रूप है जो विशिष्ट गुणसूत्र विशिष्ट स्थिति लोकस में स्थित होता है? बताओ। तो ये हो जाएगा एलील में। भाई एलील में होता है, याद रखना, एलील। ठीक है, अगला सवाल है दुनिया का पहला चमकने वाला क्रिस्पर प्रोटीन ग्लू CRISPR प्रोटीन ग्लू भारत के किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है, डिटर डिटर्मिनिस्टिक है ना, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम का मुख्य गुण क्या है बताओ? तो ये होता है समान इनपुट आउटपुट देना। ठीक है, हर बार समान आउटपुट देना, ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। यहाँ पे आंसर की रहा। अब अगला देख लेते हैं आर्ट कल्चर एंड साउथ इंडिया से रिलेटेड सवाल। कर्नाटक के पारंपरिक डोलू कुनीथा नृत्य में मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है? बताओ। डोली कनीथा क्या भगवान कार्तिकेय हो जाएगा, या फिर भगवान बीरलिंगेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर, भगवान अयप्पा? सारे साउथ मंदिर हैं और इनका आंसर हो जाएगा कुलेश्वर अलवर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया नहीं गया भाई, कुलेश्वर अलवर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं भाई, बीरलिंगेश्वर है। हाँ, ये आंसर तो दिया, ये भगवान शिव के रूप में, सॉरी भाई। राज्य कुलेश्वरम और मुकंदमाला जैसी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का संबंध किस शासक से है? बताओ। तो ये हो जाएगा कुलेश्वर अलवर। ठीक है, कैने कैनोपी या बिन बितान जिसमें पेड़ों की ऊपरी छतरी जैसी परत बन जाती है किस प्रकार के वनों की मुख्य विशेषता है? बताओ। तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदा बहार वन। ठीक है, अगला सवाल है इंटरनेशनल आउटलुक से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से 41वां सवाल। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जनवरी 2026 के अपडेट के अनुसार वर्ष 2027 के लिए विश्व की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी होती है? तो कितना बताया गया है इसमें? तो हो जाएगा 3.2%। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट 2025, यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट का आयोजन किस शहर में किया गया था? ग्लोबल फूड, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी हो जाएगा। अगला सवाल है अक्टूबर 2025 में 72 देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए थे? तो कहाँ हस्ताक्षर किया है? हनोई में हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई। और ये सवाल सारे सेकेंड शिफ्ट वाले, यहाँ से ये दोनों सारे सेकेंड शिफ्ट वाले हैं। ठीक है, और ये साइबर अपराध दोनों जो है सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, और इसको कभी बीट नहीं कर सकते हो, अगर आपने कभी पढ़ रखा है तभी सवाल बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बन सकता था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 राज्यों को किसके लिए निर्देश देता है? किसके लिए निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा मैटरनिटी रिलीफ, अभी जो है पूरा यही चला हुआ था। ठीक है भाई, पंचायती राज व्यवस्था पंचायतों के लेखाओं के आंकलन यानी कि ऑडिट ऑफ अकाउंट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये 243 जे से स्टार्ट होता है, बाकी चला जाता है MK तक। ठीक है, तो स्टार्ट जो पूछा है 243 जे तक हो जाएगा। ठीक है,
केंद्रीय सूचना आयोग CIC के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो ये जो CIC यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे RTI एक्ट 2005 के तहत बनाया गया है। अगला सवाल है फ्रीडम स्ट्रगल एंड हिस्ट्री। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर तमिलनाडु में बेदर न्यायम नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? C राजगोपालाचारी। ठीक है। शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय, सभी को पता होगा। 8वीं शताब्दी किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने जुनैद के नेतृत्व वाली अरब सेनाओं को पराजित किया था? बताओ। तो ये हो जाएगा नागभाट प्रथम। ठीक है भाई, और ये सवाल बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये जब आपने कहीं पढ़ रखा है तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला था ये सवाल, है ना भाई। नागभट्ट प्रथम। अगला सवाल है ऊर्जा एवं सरकारी अभियान एनर्जी एंड गवर्नमेंट कैंपेन में देख लेते हैं कि 2025 तक भारत के सबसे अधिक उत्पादन क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन है? तो ये कुडनकुलम हो जाएगा, तमिलनाडु वाला। ठीक है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2024 में कहाँ से की गई थी? तो ये हो जाएगा हजारीबाग, झारखंड से। ठीक है। और ये भी सवाल जो है जब आपने कहीं पढ़ रखा है तभी बनेगा, ऐसे कोई तुक्का मारने वाला सवाल नहीं है। PMJGUA की शुरुआत अक्टूबर 2024, समझ रहे हो, झारखंड से किया गया। अच्छा, दीनदयाल वाला सवाल देख लेते हैं कि अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम किस वर्ष बदलकर यह कर दिया गया था? बताओ। यानी कि DNRLM कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 2016 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2016 में। अगला सवाल है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं नियुक्तियां इंडियन पॉलिटी एंड अपॉइंटमेंट्स, राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी सवाल लाजवाब है, और अगर आपने कहीं पढ़ रखा है, कहीं से देख रखे होंगे तभी बन सकता है। ऐसे बिल्कुल इसको अवॉइड करना है, यानी कि 6 वर्ष और या फिर 62 वर्ष कभी हो जाए। ठीक है, ये सब 65 वर्ष की उम्र में जाओगे तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया था? बताओ। तो ये बना दिया था 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला सवाल है वर्ष 1950 से 1987 के बीच भारत में पैदा हुए व्यक्ति किस आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं जन्म के द्वारा, बाई बर्थ, यानी कि 1987 नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है। और अगर 1987 के बाद हुआ है, ठीक है, तो यदि आपके पापा मम्मी में से किन्हीं कोई भारत के नागरिकता प्राप्त है तो आपको मिल सकता है। ठीक है, 1987 वाले के बाद से। इतिहास एवं समाचार पत्र से देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र केसरी किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो एक तो मराठी में हुआ था और एक अंग्रेजी में हुआ था। तो मराठी वाला महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था अंग्रेजी वाला। और प्रकाशित जो हुआ था, ठीक है, ये जो मराठी में हुआ था। ठीक है, और महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में इंग्लिश वाला हुआ था। 1857 में उड़ीसा में हुए प्रसिद्ध पाइका रिवेलियन का मुख्य नेता कौन थे? ये तो बना ही दोगे भाई, पाइका। पाइका उड़ीसा वाले, अलोरी सीताराम राजू बिल्कुल मत मारना, ये साउथ वाले हो जाएंगे, ये उड़ीसा वाले पूछ रहा है। ठीक है, तो बक्सी जगबंधु हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है 58 मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी देने वाले पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य जिनको कहा जाता है, और किनको हराकर गुप्त घनानंद को जो है पिछाड़ दिए थे, और इन्हीं कौटिल्य जी जो थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के सहारा लेकर। साइंस एंड ज्योग्राफी, जब पानी के संकरे नैरो पाइप से चौड़े पाइप में जाता है तो उसका सुचारू प्रवाह यानी कि लिमिनर फ्लो क्यों बाधित हो जाता है? तो ये दबाव बढ़ने के कारण होता है, यानी कि अचानक प्रेशर बढ़ने के कारण। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के समूह 17 का कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर गैस के रूप में पाया जाता है? तो हो जाएगा फ्लोरीन। भाबर क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताओ। भाबर क्षेत्र, तो ये हो जाएगा छिद्रपूर्ण पट्टी है जहां नदियां भूमिगत होकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है। अगला सवाल है करेंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स से,
62 एशियन का हाल यानी कि आसियान का हाल ही में बना 11वां सदस्य देश का कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते। जून 2025 में भारत ने बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया है। यह किस समझौते का हिस्सा है? तो ये जो हुआ था यानी कि भारत ने बिजली क्षमता जो कि 50% नन ईंधन यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने यानी कि कार्बन फ्री करने के लिए। ठीक है, और ये जो हुआ है भाई पेरिस समझौता में हुआ था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट। अगला सवाल है, वर्ष 2025 के विकसित भारत गारंटी मिशन बीबीजी राम के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी? अभी हमने बताया तो 125 दिन। ठीक है, और ये मनरेगा का नाम बदलकर जो किया गया है 2025 में किया गया है, ये भी याद रखना। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना, जो कि डायरेक्ट आपको ईमेल में भेजेगा, ईमेल से वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगा डाउनलोड पीडीएफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ताकि आपको नेक्स्ट जो 25 तारीख को एग्जाम है उसका जो है सारे का ऑल शिफ्ट का इसी तरह से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।